अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको 24 घंटे मिस करे, तो सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ेगा ये है दोस्तों, आपको हमेशा पार्टनर के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है उसको कम दिखाना पड़ेगा। मतलब कि पार्टनर को ऐसा फील होना चाहिए कि उसमें यार कुछ ना कुछ तो कमी है, नहीं तो आप उसके ऊपर फिदा क्यों नहीं हो जाते, आप उसके पीछे क्यों नहीं पड़ जाते, उसमें ऐसा क्या कमी है और आप में ऐसा क्या गुण है कि आप उसके पीछे नहीं पड़ते हो और आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो, या फिर लेते भी हो तो बहुत कम मात्रा में। अगर ये चीज़ आप सामने वाले को शो करवा पाओगे ना, तो यकीन मानो वो आपको दिन रात मिस करेंगे, 24 घंटे वो बस यही सोचेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि सामने वाले का इंटरेस्ट हमारे ऊपर हो जाए। तो ये बहुत एक असरदार टिप्स है। एक्चुअली लोग यही गलती कर देते हैं, जब उसका सामने वाले के ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है वही चीज़ वो शो भी कर देते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है। आपका भले ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, लेकिन दिखाना ऐसा ही है कि तुम ओके ओके हो, मेरे लिए बहुत खास कुछ नहीं हो। ये चीज़ अगर आप दिखा पाओगे तो यकीन मानो बहुत ज़्यादा काम होगा आपका। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ये पहला टिप्स है। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो सामने वाला 24 घंटे आपके बारे में सोचे, तो उसको कभी मत बोलो कि मैं फ्री हूँ। कभी भी वो आपको कॉल कर रहे हैं और आपको पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, उसको कभी मत बोलो कि ऐसे ही बैठा था तुम्हारे बारे में सोच रहा था या फिर तुम्हें ही कॉल करने वाला था। ऐसा तो कभी मत बताओ। ऐसा बताने से उसको लगेगा कि इसके पास तो काम कुछ नहीं रहता, ये 24 घंटे मेरे ही बारे में सोचता रहता है, ये तो है ही निकम्मा, ये मेरे ही बारे में बस सोचता रहता है, मेरे ही बारे में पूछता रहता है, मेरे ही बारे में बात करता रहता है। ऐसे वो सोचेंगे, उसके सामने आपका इंप्रेशन डाउन होगा। आप क्या है ना, लैला मजनू खुद को समझने लगते हो और वो चीज़ आप शो करवाते हो कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये जो प्यार वाला साइकोलॉजी है ना, थोड़ा उल्टा काम करता है। जैसे आप ये चीज़ शो करवाओगे कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, वैसे सामने वाले का इंटरेस्ट आपके ऊपर से घटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हमेशा जब भी वो कॉल करे आप उसको ये बोलो कि मैं पढ़ाई कर रहा था, या फिर मैं वो वाला काम कर रही थी, या फिर मैं ड्राइंग कर रही थी। कुछ ना कुछ ऐसा काम बोलो जो कि आप भले ना कर रहे हो, भले आप सच में उसके बारे में सोच रहे हो, तब भी आपको नहीं बताना है। और इससे क्या होगा, सामने वाले को ये फील होगा कि अरे यार, ये कभी क्या मेरे बारे में नहीं सोचते। कभी कभी तो आपको पूछ भी सकते हैं कि मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे क्या, तो आपको बोलना है नहीं मैं तो नहीं सोच रहा था, क्यों कुछ हुआ है क्या। इस तरह से आपको थोड़ा भोलापन दिखाना है और इस चीज़ को जो है ना हवा में उड़ा देना है कि मेरे पास बहुत सारे काम है, तुम्हें याद करने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ। यही चीज़ आपको शो करना है, बस बता मत देना ये चीज़, तब तो फाइट हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ शो करना है कि मैं फलाना काम कर रही थी, या फिर मैं फलाना काम कर रहा था, या फिर मैं उससे बात कर रहा था। कुछ भी आप बोल दो, बस ये मत बोलो कि तुम्हें ही याद कर रहा था, या फिर ये मत बोलो कि मैं बैठा हुआ था। ठीक है, इससे क्या होगा, उसके नज़र में आपका वैल्यू कम हो जाएगा। और जैसे आप इस तरह से बोलते हो उसको कि मैं ये काम कर रहा था, वो काम कर रहा था, तब वो 24 घंटे आपके बारे में सोचने लगेंगे। वो सोचेंगे पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा, पता नहीं अभी वो किससे बात कर रहा होगा, पता नहीं अब वो क्या सोच रहा होगा। इस तरह से उसके दिमाग में फिर आपका सोच जाएगा, मतलब वो पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, हमेशा उसको ये फील कराओ कि आपको जल्दी कोई चीज़ या कोई इंसान पसंद नहीं आता है। उसको बचपन की कहानी सुनाओ कि यार पता है मुझे ना, जब बचपन में कोई खिलौना खरीदने का शौक होता था, मम्मी मुझे ले जाके कितने दुकान घूमते थे, मुझे जल्दी पसंद ही नहीं आता था, और ये आदत ना मेरे में अब भी रह गया है। कोई चीज़ या कोई पर्सन मुझे जल्दी पसंद ही नहीं आता है। ऐसे आप कहानी के तौर पे उसको बोलो। इससे क्या होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग होगा, उसको ये पता चलेगा कि आप ऐसे ही नहीं हो, कोई ऐरा गैरा पर्सन नहीं हो कि कोई भी एक चीज़ को उठा लोगे या फिर कोई भी इंसान को ऐसे ही पसंद कर लोगे। आपका पसंद मतलब कुछ खास होना है। अगर आपकी पसंद उसको बनना है तो उसे भी खास होना पड़ेगा। ये चीज़ उसके दिमाग में प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, उल्टा कहानी सुनाते हो, उसको सुनाते हो कि अरे यार वो लड़की मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन वो तो मुझे भाव ही नहीं दिया। उस लड़के के पीछे मैं कितना भागती थी, लेकिन वो लड़का तो मुझे बहुत बुरी तरीके से अपमान कर दिया। इस तरह से आप अपने दुख की कहानी सुनाते रहते हो, आप अपने अपमान की कहानी सुनाते रहते हो। इससे क्या होता है पता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आता है कि तू तो इसी लायक है,
तुम तो यही चीज़ डिज़र्व करते हो। और इसके बाद जब आप उसको प्रपोज़ करने जाते हो तो एज़ यूजुअल वो भी आपको ना ही बोल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने दुख की गाथा उसको सुना चुके हो। आप उसको सुना चुके हो कि आप नालायक हो, आप गधे हो, आप बेवकूफ़ हो, और हज़ार लोग आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो अपनी रिजेक्शन कभी भी पार्टनर को मत बताओ। आप उसको बताओ कि लोग मुझे पसंद करते हैं, पता है लोग कितने मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैं सबको ना कर देता हूँ, या फिर मैं सबको ना कर देती हूँ, क्योंकि ऐरे गैरे इंसान को मैं पसंद नहीं करता हूँ। मेरा पसंद होना है तो उस इंसान में कुछ खास क्वालिटीज़ होना चाहिए। ऐरे गैरे इंसान को थोड़ी मैं पसंद कर लूँगा। इस तरह से बोलो, इससे आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और पार्टनर आपको एक अलग ही नज़र से देखने लगेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि आपका दिल जीत पाए, और इस चक्कर में वो आपको 24 घंटे मिस करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम आता है ना आप लोगों के लाइफ में कि पार्टनर भाव नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ये कुल्हाड़ी आप ही खुद अपने पैर पे मार के बैठे होते हो। उसको अपने सारे रिजेक्शंस के बारे में बता देते हो, उसको अपने सारे नाकामयाबी के बारे में बता देते हो, उसको अपने सारे फीलिंग्स के बारे में बता देते हो। तो ये सारी चीज़ें आप गलती करते हो, इसको आप सुधार लीजिए। देखिए किस तरह से पार्टनर आपके आगे पीछे घूमते हैं और 24 घंटे आपको ही मिस करते हैं।